हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हाउस ऑफ कलाकृति। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 10 होम डेकोर टिप्स जिससे आप अपने घर को डीक्लटर कर सकते हो, चाहे घर का कोई भी कॉर्नर हो या किचन हो। आज हम उस सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। अरे मुझे जज मत करो क्योंकि मुझे अपनी किचन को बनाना है कैंट आरओ जैसा सुंदर। कैंट आरओ है इंडियाज ओनली एनएसएफ यूएसए सर्टिफाइड वाटर प्यूरिफायर। ये तो हम सब जानते हैं दैट किचन इज द हार्ट ऑफ द होम, और किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारी चीजें ना अमेज़न पे मिलती हैं। ट्रस्ट मी, ये उनमें से एक है। मुझे ये इतना प्यारा और बढ़िया लगा। ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, फूड ग्रेड फाइबर मटेरियल से बना हुआ है, सर्टिफाइड है, एंड प्लस द पुश बटन व्हिच मेक्स द एक्सेस सो इजी फॉर मी टू टेक आउट द आटा, राइस, कुछ भी आप स्टोर करके रख सकते हो। बड़ा कंटेनर 10 केजी का है। इसी में मैंने छोटा कंटेनर लिया है जो 5 केजी का है। ये दोनों कंटेनर्स के लिड्स बहुत इजीली आप रिमूव कर सकते हो। एयर टाइट कंटेनर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स जब मैंने ये दोनों साथ में लिए ना तो इनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा लगा। किसी भी कैबिनेट में रखा हुआ बढ़िया लगता है। ये सिल्वर लिड है जिसको आप निकाल के यहाँ पे भी मैं बे लीव्स, क्लॉव्स रख सकती हूँ, जस्ट टू प्रोटेक्ट माय राइस फ्रॉम द मॉइस्चर और जो इंसेक्ट्स या वर्म्स होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने किचन के प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर सकते हैं और क्लासी भी। मुझे लगता है कि किचन को जितना सुंदर होना चाहिए उतना फंक्शनल भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइज शेल्फ, क्लीन कबर्ड्स एंड इन फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्योर ड्रिंकिंग वाटर फॉर योर फैमिली। हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं पानी को, और पानी में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है क्योंकि पानी हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करता है। क्योंकि पानी में मिलते हैं हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। नॉर्मल पानी देखने में ठीक लग सकता है लेकिन उसमें क्या इम्प्योरिटीज छुपी हुई है कोई नहीं जानता है। मैंने सिर्फ बेस्ट पर ट्रस्ट करने का फैसला किया है, और कैंट आरओ के सर्टिफिकेशन से बेहतर कुछ नहीं। एनएसएफ यूएसए सर्टिफाइड ये कोई टैग नहीं, बल्कि स्ट्रिक्ट ऑडिट्स और लैब टेस्ट के बाद मिला सर्टिफिकेशन है। अब पानी के टेस्ट में भी फर्क पड़ गया है। कैंट आरओ सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता है, ये आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। मैं आरओ वाटर कुकिंग के लिए भी यूज करती हूँ क्योंकि इससे खाना हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस बनता है। ये मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में से एक है क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली को मिल रहा है सर्टिफाइड प्योर वाटर। जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना तो आपका पूरा दिन बढ़िया जाता है। उस टाइम पे पेन पेपर लेके बैठ जाइए और अपना रूटीन लिख लीजिए कि क्या प्रायोरिटी लिस्ट में आज आपको करना है। जब हम छोटे गोल्स बनाते हैं तो उन्हें अचीव करना आसान हो जाता है, और जहां हम बड़े गोल्स के बारे में बात ही करते हैं कि बीच में ही हम थक जाते हैं और काम रह जाता है। फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर, और जब आप अपना एक एरिया पे टारगेट करते हैं ना और फोकस करते हैं तो वो जगह अच्छे से आप क्लीन भी कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर पाते हैं और डेकोरेट भी कर पाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले टारगेट किया है गेस्ट रूम, क्योंकि फेस्टिवल्स टाइम पे किसी का आना जाना लगा रहता है। तो ये कर्टन्स ना मेरे पुराने हैं, बट बहुत सुंदर और बहुत प्यारे हैं। ये अमेज़न से ही मैंने लिए थे ड्यूरिंग द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जब लास्ट ईयर हुई थी, और अभी भी इसका प्राइस काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ये सेट ऑफ 2 में भी आप ले सकते हो, सेट ऑफ 4 में भी। पॉलिएस्टर मटेरियल है। मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ कि एक मैं न्यूट्रल कलर रखूँ जिससे मैं ना हमेशा किसी भी कर्टन के साथ कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। तो इस तरीके के जो शियर कर्टन्स रहते हैं ना नेट के या कॉटन के, ये व्हाइट या बेज में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना देता है किसी भी कर्टन के साथ। मैं हमेशा 10 डेज़ के अंदर बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, और उससे ना आपके रूम की लुक कंप्लीटली रिफ्रेश हो जाती है। तो ये बेडशीट ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये व्हाइट बेस में है, बहुत ही सटल इसका लुक आता है। ये इलास्टिक फिटेड है, किंग साइज बेडशीट है, और इसका थ्रेड काउंट भी 220 के आसपास ही है। मैं इसको वॉश भी कर चुकी हूँ और कोई श्रिंकेज और फेड नहीं हुई है। जस्ट लुक एट द प्रिंट एंड डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा है।
और ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको डिफरेंट साइजेस भी मिल जाएंगे। ये आप 6 इंच मैट्रेस के ऊपर भी बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, और 8 इंच का मैट्रेस है तब तो बहुत प्यारी फिटिंग आती है। जब मैं अपनी वार्डरोब सेट कर रही थी ना, तो मुझे ना बहुत टाइम बाद मिले अपने पुराने कुशन्स, ये एम्ब्रॉयडरी वाले, जो आई थिंक 2 साल हो गए हैं, एंड जस्ट लुक एट द फिनिश। और ये सैटिन मटेरियल के नहीं है, सिल्क मटेरियल के हैं और एम्ब्रॉयडरी है। अभी सेट ऑफ 5 में भी अवेलेबल है और सेट ऑफ 2 में भी। मुझे ये ना फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत अच्छे लगते हैं, बेडरूम में, लिविंग रूम में, कहीं पे भी लगा दो, बहुत अच्छे से गेटअप आती है। बेड साइड के लिए कोई फैंसी सा अगर आइटम मिले और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। इसमें आपको 3 सेल्स मिलते हैं लगाने के लिए, जो मैंने लगा दिए हैं, एंड देन यू कैन कीप इट ऑन द बेड साइड। जब इसकी लाइट मैंने टर्न ऑन की तो इसका पूरा का पूरा लुक ही बदल गया, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है। रात के टाइम पे भी इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। तो अगर आपके पास लैंप नहीं है या लैंप के पास भी रखोगे तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जब आपके बेड के पास स्पेस कम है ना, तो आप कुछ इस तरीके का 3x5 का रग ले सकते हैं, कारपेट ले सकते हैं। ये एंटी स्किड बेस के साथ है, तो ये एकदम आपके फ्लोर के साथ स्टिक हो जाता है और ये मैट फिनिश में है। तो जैसे कि अगर आपके पास पेट है और आप यू जस्ट केयर्ड ऑफ कि मैं कारपेट रखूंगी तो खराब हो जाएगा, क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप कुछ इस तरीके के भी रग्स को रख सकते हैं गेस्ट बेडरूम में। बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही सटल लुक आती है इसकी। इसमें भी आपको साइजेस अलग अलग मिल जाएंगे, पर मुझे अपने बेडरूम के लिए परफेक्ट साइज लगा। तो कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी प्रिटी एंड वेरी सूथिंग। जब भी हम घर के लिए कोई सामान लाते हैं, डेकोर आइटम या कोई भी फर्निशिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कितना फंक्शनल है। एंड अगर आप वर्किंग वुमेन हो या फिर इवन आप होम मेकर हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप रोज़ अपनी चीज़ों पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको, चाहे क्लीनिंग हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। कुछ चीज़ें हम ऐसी ले सकते हैं जिसमें लेस मेंटेनेंस रहे, जैसे कि ये कारपेट और रग। अगर आप देखो तो लाइट एंड वेट है, मैट फिनिश है, आप अपनी घर की वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हो। और बेडरूम्स में ना ज़्यादा हेवी कारपेट्स अच्छे भी नहीं लगते, प्लस ये ज़्यादा डस्ट भी एक्यूमुलेट नहीं करता है। अब ये जो गेस्ट बेडरूम का वार्डरोब है ना, ये बहुत ज़्यादा डिक्लटर्ड है। बहुत सारी बेडशीट्स हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, बहुत सारे कंफर्टर्स हैं जो अभी इस सीज़न में मुझे चाहिए नहीं। और जब गेस्ट आते हैं ना, तो उनको भी थोड़ी स्पेस हमें देनी चाहिए, सो दैट वो भी वार्डरोब में कुछ सामान रखें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ इस तरीके के शेल्फ डिवाइडर्स ले लो, जो आपके कबर्ड को अच्छे से सेग्रीगेट करेंगे, नीटनेस देंगे। और कुछ इस तरीके के स्टोरेज बैग ले लो। अगर आपके कैबिनेट में स्पेस है या फिर आप रेंटल अपार्टमेंट में हो, तब भी ये स्टोरेज बैग्स कमाल की चीज़ है। ये वाटर प्रूफ है, मॉइस्चर प्रूफ है, और इसमें आप ढेर सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो। इट्स लार्जर इन साइज़। यहाँ पे मैं 3 से 4 कंफर्टर्स बहुत आसानी से, मीडियम डेंसिटी वाले ना, जो थोड़े मोटे होते हैं, उनको मैं आराम से इसमें स्टैक कर रही हूँ। तो एक बारी में मुझे सारे कंफर्टर्स अपने घर के एक ही जगह पे मिल जाएंगे। एक ही बैग में मैंने सारे रख दिए हैं, और ये एक ही सीज़न में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप घर क्लीन करते हो या फिर अपनी वार्डरोब क्लीन कर रहे होते हो, अपने कपड़े सॉर्ट कर रहे होते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर्टन सॉर्ट कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बार ये थॉट आया कि अरे ये कर्टन कितना सुंदर है, इसे मैं रख लेती हूँ। ऑल्दो मैं इसको पिछले 1-2 साल से इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ, पर दिमाग में ये है कि चलो आगे जाके कहीं काम आ जाएगा। और वो आगे जाना ना कभी काम नहीं आता है। वो चीज़ें ना आपकी भरती जाती हैं, ओवर स्टफ्ड हो जाती हैं आपके स्पेस में, और क्लटर्ड हो जाता है आपका घर। तो यहाँ पे ना मैंने अपने कबर्ड को क्लीन किया, उसके बाद स्टोरेज बैग में बहुत सारे कर्टन्स मेरे इसमें आ गए, जो मैं एक्चुअली में यूज़ भी कर रही हूँ, अच्छी कंडीशन में भी है। और जैसे बोला ना मैंने, फ्यूचरिस्टिक टाइप, वो भी मैंने सोच के काफ़ी 7-8 पेयर ऑफ कर्टन्स मेरे इस बैग में आ गए। बट उसके बावजूद मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी, चाहे वो कंफर्टर हो, बेडशीट हो, पिलो केसेस हो, या फिर कुछ कर्टन्स हो। एटलीस्ट वो मैं किसी और को दे दूँगी।
और ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं अपनी चीज़ किसी ज़रूरतमंद को देती हूँ ना, तो मुझे अंदर से बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। जो खुशी उनके चेहरे पे होती है ना, वो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है। अब ये वार्डरोब में स्पेस भी ज़्यादा है कि गेस्ट भी आके अपना सामान रख सकता है। जब भी फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं ना, तो आपको अपनी चीज़ों को सॉर्ट करना होता है और अब तो समर्स और विंटर्स का भी सीज़न है, तो मुझे अपनी चीज़ों को सेग्रीगेट करना था। तो इससे बढ़िया ऑर्गेनाइज़र्स कहाँ मिलेंगे? ये है मेरा बढ़िया सा साड़ी बैग, सूट्स बैग, देन दिस इज़ शर्ट एंड जीन्स ऑर्गेनाइज़र। अब यहाँ पे ये मुझे मिलते हैं स्लिम हैंगर्स, जिनको मैं ईज़िली हैंग भी कर सकती हूँ और जब नहीं चाहिए तो मैं इनको एक लाइन में स्टैक करके रख सकती हूँ। एक हैंगर पे आराम से 4 टू 5 ड्रेसेस आप हैंग कर सकते हो। उसके बाद लेट मी शो यू दीज अमेजिंग साइड डिवाइडर्स। शेल्फ डिवाइडर्स ना हेल्प करते हैं कि आपके एक स्टैक दूसरे स्टैक पे मिक्स ना हो, सेग्रीगेट हो और एक नीट सा लुक आता है आपके वार्डरोब में। प्लस आपको ज़्यादा चीज़ें एक साथ स्टैक करके रख सकते हो। अगर आप पहले देखोगे ना, वार्डरोब की हालत कुछ ऐसी थी और विद द हेल्प ऑफ दीज अमेजिंग ऑर्गेनाइजर्स इट लुक्स लाइक दिस। तो फाइनली मैंने ये चैलेंज लिया और अपनी वार्डरोब्स को और बेडरूम्स को फेस्टिव रेडी किया। आप भी ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हो? कमेंट करके ज़रूर बताना।